नमस्कार साथियों, मैं सुनील अमृत। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट, और यूजीसी नेट में भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आप कौन सा भाई, पेपर वन। ठीक है, तो पेपर वन हम लोग पढ़ रहे हैं, और पेपर वन में इससे पहले मैं आपको 2 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ, यूनिट 1 और यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में था आपका शिक्षण अभिवृत्ति, और यूनिट 4 में था आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, इनके संचार या संप्रेषण, ये दोनों के दोनों में आपकी क्लासें आपकी पूरी करा चुका हूँ। अब जो पढ़ रहे हैं हम, अब चल रहा है आपका शोध अभिवृत्ति। तो शोध अभिवृत्ति पढ़ रहे हैं। ठीक है, और शोध अभिवृत्ति में हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड में इससे पहले 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग जो है 2 क्लास पूरी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी वो क्लास नंबर है आपकी भाई 3। ये क्लास नंबर 3 है। यदि आप लोगों ने ये 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले उन क्लासों को देख लें। ठीक है, और उसके बाद जो है इस क्लास को देखें भाई। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं क्लास की आज की स्टार्ट। आज जो है, आज हमको पढ़ना है क्या, शोध पद्धतियां, समझ और अनुप्रयोग। तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में देखते हैं। शोध पद्धति किसे कहते हैं? तो शोध पद्धति वह प्रक्रिया है, शोध पद्धति वह प्रक्रिया है जिसके तहत शोधकर्ता अपने अध्ययन को व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित यानी कि वैज्ञानिक तरीके से संचालित करता है। ठीक है, तो शोध पद्धति वह प्रक्रिया है जिसके तहत शोधकर्ता यानी कि जो रिसर्च कर रहा है, शोधकर्ता अपने अध्ययन को वैज्ञानिक या व्यवस्थित तरीके से संचालित करता है। इसमें क्या होता है? डेटा संग्रहण, डेटा संग्रहण यानी कि डाटा को इकट्ठा किया जाता है, विश्लेषण, उसका ऑब्जर्वर किया जन उस पर जो ना ऑब्जर्वर करते हैं कि उसका विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा उस पर निष्कर्ष निकाला जाता है, उस पर निष्कर्ष निकाला जाता है, और सत्यापन की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो आपका शोध शोध पद्धति में क्या क्या शामिल होगा? डाटा संग्रहण, विश्लेषण, निष्कर्ष और सत्यापन की जो प्रक्रियाएं हैं वे सभी इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा विभिन्न शोध पद्धतियां विभिन्न प्रकार के शोध उद्देश्यों और विषयों के अनुसार प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है जी, तो अब इसके बाद बात करेंगे कौन कौन सी पद्धतियों को या कौन कौन से उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो शोध पद्धति की समझ की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह सकते हैं आप, शोध पद्धतियों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है जी, अब ये इसके वर्गीकृत किया जाएगा, कौन कौन से आधारों में, उनके बारे में बात करेंगे। मुख्य रूप से शोध पद्धतियां निम्नलिखित प्रकारों पर विभाजित की जाती है। तो एक तो रहेगा आपका डेटा के स्वरूप के आधार पर। ठीक है, शोध पद्धतियों की जो समझ है उसको एक को तो कहा जाएगा किस पे? डेटा के स्वरूप के आधार पर। डेटा के स्वरूप के आधार में आपके 3 विधियां आएंगी या 3 पद्धतियां आएंगी। गुणात्मक शोध पद्धति आएगी, मात्रात्मक शोध पद्धति आएगी, और इसके अलावा मिश्रित शोध पद्धति आएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है इसके बाद में वो है आपका उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, तो ये कहां के आधार पर था? डेटा के आधार पर। ये डेटा के आधार पर 3 प्रकार का, और इसके बाद रहेगा आपका उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर जो रहेगा उसमें आएगा आपका वर्णनात्मक शोध पद्धति, इसके अलावा विश्लेषणात्मक शोध पद्धति रहेगी, और इसमें रहेगा प्रायोगिक शोध पद्धति। सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे किसमें क्या है, और ऐतिहासिक शोध पद्धति। इसके अलावा तुलनात्मक यानी कि कंपैरेटिव शोध पद्धति भी इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, तो ये आपके इसमें 5 टॉपिक रहेंगे भाई। ठीक है, कौन कौन से रहेंगे? मैंने आपको बताया कि आपका उद्देश्य के आधार पर 5 टॉपिक रहेंगे, और डेटा के आधार पर 3 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको पढ़ते हैं विस्तार से, देखते हैं इसमें क्या क्या आपका रहने वाला है भाई। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होने वाला है, पेपर 1 की सारी आपकी जो यूनिट है 10 यूनिट। ठीक है, पेपर 1 में आपकी 10 जो यूनिट है, 10 के 10 यूनिटों को विस्तार से कराया जाएगा बेटे, जिनमें से 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और तीसरी यूनिट की ओर हम जो है बढ़ रहे हैं। तीसरी यूनिट की भी ये तीसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 2 जो है आपकी शोध पद्धति, ठीक है, या शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, इसकी आपकी ये तीसरी क्लास है। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। इसीलिए जो ना आप लोगों को जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई इसको। ठीक है, और आप जो है ऑल जो इसका नोटिफिकेशन वाला है उस पर दबा देना। ठीक है, हम जब भी वीडियो अपलोड करें या वीडियो चालू रहे तो तुम्हारे पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करेंगे डेटा के स्वरूप के आधार पर। डेटा के स्वरूप के आधार पर मैंने बताया आपको कि जो ना 3 पद्धतियां हैं। ठीक है, डेटा के स्वरूप के आधार पर 3 पद्धतियां हैं, उनमें से एक है गुणात्मक शोध पद्धति। ठीक है,
तो गुणात्मक शोध पद्धति किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसकी मुख्य विशेषता देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखेंगे जो ना गुणात्मक शोध पद्धति क्या है, ठीक है। गुणात्मक शोध पद्धति में क्या होता है, घटना, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें किसी घटना, व्यक्ति या संगठन या समाज के व्यवहार या अनुभवों और धारणाओं तथा विचारों का अध्ययन इसमें किया जाता है। क्या क्या किया जाएगा इसमें, किसी घटना का, किसी व्यक्ति का या किसी संगठन या समाज के, ठीक है। गुणात्मक शोध पद्धति में किसी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई इसमें घटना भी हो सकती है, कोई समाज भी शामिल किया जा सकता है, कि व्यवहार, ठीक है, समाज के, व्यक्ति के या संस्था या संगठन के व्यवहार, अनुभव और धारणा तथा उसकी विचारधारा पर इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें, इस पद्धति में, लिखिए भाई, इस पद्धति में, इस पद्धति में, इस पद्धति में किसी, इस पद्धति में किसी घटना, इस पद्धति में किसी घटना, व्यक्ति, संगठन, कोई संस्था भी हो सकती है भाई, ठीक है, संगठन या समाज, इसमें समाज को भी शामिल किया जा सकता है, समाज के व्यवहार, समाज या व्यक्ति या संगठन का व्यवहार, कोमा, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आप, इस पद्धति में किसी घटना, व्यक्ति, संगठन या समाज के व्यवहार, कोमा अनुभव, धारणा, कोमा धारणा, कोमा विचार आदि का अध्ययन किया जाता है, 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 ठीक है भाई। तो गुणात्मक शोध पद्धति में क्या है, गुणात्मक शोध पद्धति में क्या होगा, इस पद्धति में किसी घटना, व्यक्ति, संगठन या समाज के व्यवहार या अनुभव या उसकी धारणा या विचार, ठीक है, या उसके विचारों का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, गुणात्मक शोध पद्धति जो होगी ये आपकी गैर सांख्यिकीय डाटा का उपयोग इसमें किया जाता है, गैर सांख्यिकीय डाटा, इनके संख्याओं का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं आप यहां पर पोस्ट में, गैर संख्यात्मक होती है भाई, ठीक है। ये आपकी कैसी होगी, तो गैर संख्यात्मक होती है, यानी कि इसमें जो है ना अंकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसमें, गुणात्मक शोध पद्धति में। गुणात्मक शोध पद्धति में क्या होगा, इसमें किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी संगठन, किसी समाज, ठीक है, या आपके किसी घटना के बारे में, ठीक है, किसी घटना के व्यवहार, अनुभव, धारणा, ठीक है, या विचारधारा पर अध्ययन किया जाता है, उसी को कहा जाएगा गुणात्मक शोध पद्धति, ठीक है। अब बात करें इसकी विशेषता की भाई, कि विशेषता क्या होगी, ठीक है। अगर मैं विशेषता की बात करूं तो इसमें विशेषता जो है, इसकी अनेक विशेषताएं होती है, ठीक है। जैसे एक तो कह सकते हैं आप कि ये व्यक्ति परक होती है, ठीक है, ये जो है व्यक्ति परक होती है, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें भाई, ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग जो है लिखते रहें, ठीक है। एक तो ये क्या होती है, व्यक्ति परक होती है, ठीक है। चलो जी लिखते हैं। मुख्य विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह सकते हैं सबसे पहले ये व्यक्ति परक होगी, व्यक्ति परक होगी। व्यक्ति परक कैसे होगी जी, व्यक्ति के इसमें जो है किसी भी व्यक्ति का विश्लेषण किया जाता है, उसकी घटनाओं के बारे में, उसकी विचारधारा, उसकी सोच, ठीक है, उस व्यक्ति की जो ना, उस व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, शोध किया जाता है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति परक होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या होगा, इसमें गहराई से अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इनके डीपली बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं गहराई से अध्ययन किया जाता है, गहराई से अध्ययन होगा इसमें गहराई से अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। जिस भी वस्तु, व्यक्ति, संस्था या संगठन का अध्ययन किया जाएगा उसका गहराई से बहुत डीपली अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, शब्दों और विवरण पर आधारित होती है, ठीक है, शब्द रखे जाएंगे इसमें और विवरण रखे जाएंगे। ये आपका जो है मैंने आपको बताया कि संख्यात्मक होती नहीं है, ठीक है, संख्याओं का उपयोग इसमें नहीं किया जाएगा, इसमें क्या होगा, शब्दों और विवरण पर आधारित होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसमें
यह शब्दों व विवरण पर आधारित होती है। विवरण पर आधारित होती है। विवरण पर आधारित, एक मिनट, शब्दों व विवरण पर आधारित होती है, ठीक है। शब्दों व विवरण पर आधारित होती है। एक बार कलर चेंज कर लेता हूं वैसा, ठीक है। चलो जी, यह शब्दों व विवरण पर आधारित होती है। आधारित होती है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। एक तो इसमें गहराई से अध्ययन किया जाएगा, व्यक्तिपरक होगी, शब्दों और विवरण पर आधारित होगी। इसके अलावा इसमें जो ना इसका साइज भी कम होता है, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है। साइज जो होगा इसका, सैंपल साइज जो होगा, ठीक है, सैंपल साइज, ठीक है, तो वो कैसा होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण का जो साइज होता है, एग्जाम्पल का या सैंपल कह सकते हैं, ठीक है, सैंपल साइज जो है वो भी छोटा होता है, ठीक है। सैंपल साइज छोटा होगा, सैंपल साइज भी इसका छोटा होगा, तो ये भी इसकी एक विशेषता कही जा सकती है, ठीक है। तो गुणात्मक शोध पद्धति आपकी समझ में आ गई होगी। इसमें मैं फिर से बता देता हूं, इस पद्धति में किसी घटना, व्यक्ति, संगठन या समाज के व्यवहार या उसके अनुभव या उसकी धारणा या विचारधारा आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इसमें संख्याओं का उपयोग नहीं होगा, कुल मिलाकर गैर संख्यात्मक होती है, ठीक है जी। मुख्य विशेषता की मैं बात करूं तो व्यक्तिपरक होगी, गहराई से अध्ययन किया जाएगा, यह शब्दों व विवरण पर आधारित होती है और इसका आकार भी छोटा होता है जी, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद इसकी प्रमुख विधियों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसकी विधियां कौन कौन सी होंगी, ठीक है भाई। मैंने जो आपका देखा है अभी, ठीक है, गुणात्मक शोध पद्धति, तो इसकी विधियां देख लेते हैं कौन कौन सी रहेगी, ठीक है। विधियों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर दिया गया आपका सख्तसार यानी कि इंटरव्यू, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त की जाती है, तो उसको कहा जाएगा क्या, सख्तसार या इंटरव्यू, ठीक है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के बारे में या किसी व्यक्ति की विचारधारा या सोच के बारे में प्रत्यक्ष, डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो इंटरव्यू दोनों प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कहा जाएगा आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी का इंटरव्यू लिया जा सकता है, ठीक है, व्यक्ति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो उसका कहा जाएगा सख्तसार करना, ठीक है। इसके अलावा अवलोकन, अवलोकन मतलब जो ना ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, किसी घटना या व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन करना, यानी कि डायरेक्ट अध्ययन करना, ठीक है। घटना किसी घटना का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अध्ययन करना, प्रत्यक्ष अध्ययन करना अवलोकन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद और क्या विधियां है भाई इसकी, अंतः क्रिया अध्ययन। अंतः क्रिया अध्ययन का मतलब है फोकस ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या आएगा जी, अंतः क्रिया अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, किसी विषय पर समूह चर्चा की जाती है, ठीक है। किसी विषय पर समूह चर्चा के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है, तो लिख सकते हैं इसमें, किसी विषय पर किसी विषय पर समूह चर्चा, ठीक है, किसी विषय पर समूह चर्चा द्वारा जानकारी प्राप्त करना। किसी विषय पर समूह चर्चा यानी कि ग्रुप में समूह चर्चा, किसी विषय पर, लिखते रहो भाई साथ साथ, किसी विषय पर समूह चर्चा द्वारा जानकारी प्राप्त करना। किसी विषय पर समूह चर्चा द्वारा जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना ही कहलाएगा क्या, अंतः क्रिया अध्ययन, ठीक है। इसके बाद केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी में क्या आएगा भाई, किसी एक विशेष घटना या व्यक्ति का गहराई से अध्ययन करना ही केस स्टडी कहलाता है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक विधिया है, ठीक है, विधि रहेगी। किसी घटना या व्यक्ति पर गहराई से अध्ययन करना, पर गहराई से अध्ययन करना, गहराई से अध्ययन करना, गहराई से अध्ययन करना
गहराई से अध्ययन करना क्या कहलाएगा? केस स्टडी कहलाएगा। ठीक है जी। तो ये कुछ इसके जो है आपकी प्रमुख विधियां हैं। ठीक है, कुछ इसकी प्रमुख विधियां थी, कौन कौन सी मैंने आपको बता दी। ठीक है, सख्तसार विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसको इंटरव्यू कहा जाएगा। दूसरा अवलोकन, किसी घटना का प्रत्यक्ष अध्ययन करना ही अवलोकन कहलाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, इसके अलावा अंतः क्रिया अध्ययन क्या होगा? किसी विषय पर समूह चर्चा द्वारा जानकारी प्राप्त करना। मान लो कोई टॉपिक है, उस पर एक साथ 2-4 लोग या 10-20 लोग बैठकर आपस में चर्चा करें, तो उसी को कहा जाएगा अंतः क्रिया अध्ययन। ठीक है भाई। इसके बाद केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी में किसी घटना, व्यक्ति पर गहराई से बहुत डीपली अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाएगा केस स्टडी करना। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके अनुप्रयोग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रयोग कहां कहां पे होगा? तो शिक्षा में कर सकते हैं भाई, समाज शास्त्र में कर सकते हैं, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में कर सकते हैं, मनोविज्ञान में व्यवहार अध्ययन के माध्यम से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अनुप्रयोग का मतलब प्रयोग इसका कहां कहां पे किया जाएगा। दूसरा विपणन यानी कि मार्केटिंग में कर सकते हैं इसका उपयोग भाई। इसके अलावा उपभोक्ता की राय जानने के लिए, कस्टमर की राय जानने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है इस विधि का। दूसरा चिकित्सा अनुसंधान में रोगियों के अनुभवों का अध्ययन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो कुछ ये आपके आधार हैं जिनके आधार पर इसका अध्ययन किया जा सकता है या इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद दूसरी विधि की अगर मैं बात करूं वो आएगी आपकी मात्रात्मक विधि। ठीक है, मात्रात्मक विधि, मात्रात्मक विधि में क्या है भाई? मात्रात्मक शोध पद्धति में क्या है? मात्रात्मक शोध पद्धति जो रहेगी इसमें, मात्रात्मक शोध में संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, जबकि इससे पहला जो था उसमें क्या होगा? उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें आपका संख्याओं का उपयोग नहीं होगा, वो गैर सांख्यिकीय होती है। ठीक है, गैर सांख्यिकीय होगी। ठीक है, गैर संख्यात्मक होगी, गैर सांख्यिकीय विश्लेषण होगी। ठीक है, उसमें संख्याओं का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन आपका जो मात्रात्मक शोध पद्धति है, ठीक है, वो थी आपकी गुणात्मक, ये है मात्रात्मक। तो मात्रात्मक शोध पद्धति में क्या होगा? इसमें आपका संख्यात्मक डाटा और सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है जी, तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। मात्रात्मक शोध पद्धति का मतलब है जिसमें जो ना संख्याओं का और सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता हो, उसको मात्रात्मक शोध पद्धति कहा जाएगा। ठीक है जी। विशेषता की अगर मैं बात करूं, इसमें विशेषता क्या क्या रहेगी भाई? एक तो ये ना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो संख्याएं हैं तो ऑब्जेक्टिव है ना ऑप्शन के आधार पर हो सकता है। नंबर 1 में इसमें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इसमें लिख लो भाई पहले, वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक है जी, कैसी होगी? वस्तुनिष्ठ। तो कैसी होगी ये? वस्तुनिष्ठ होगी जी। पहली तो इसकी ये विशेषता रहेगी भाई। दूसरी विशेषता और क्या हो सके? आंकड़ों और संख्याओं पर आधारित होगी। ठीक है, जो सीधी सी बात है, मात्रात्मक है तो आंकड़ा, ये डाटा तो जरूर होगा इसमें। ठीक है, और संख्याएं भी होगी। तो इसमें लिख सकते हैं आंकड़ों व संख्याओं पर आधारित है। आंकड़ों व संख्याओं पर आधारित है। संख्याओं पर आधारित। सही चमक रहा होगा भाई? कोई दिक्कत होगी तो बता दियो भाई। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई चीजें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख दियो। ठीक है, वस्तुनिष्ठ होगी, आंकड़ों व संख्याओं पर आधारित होगी जी, ये भी इसकी एक विशेषता है। दूसरा और क्या हो सकता है भाई? ठीक है, इसमें क्या होगा? इससे पहले तो छोटे, इससे पहले जो बताया मैंने आपको, ठीक है, इससे पहले जो सांख्यिकी बताई, ठीक है, गुणात्मक, उसमें क्या था? उसमें था आपका सैंपल साइज जो था वो छोटा था। ठीक है, इसमें क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, तो बड़े सैंपल साइज का उपयोग इसमें किया जा सकता है, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बड़े सैंपल साइज, बड़े सैंपल साइज, सैंपल साइज का उपयोग, बड़े सैंपल साइज का उपयोग किया जाएगा भाई। इसमें उपयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये भी इसकी एक विशेषता है भाई। उसमें छोटा कर सकते थे, इसमें बड़ा कर सकें। ठीक है जी। और क्या विशेषता हो सकती है भाई इसकी? और विशेषता होगी कि परिणाम दोहराने योग्य होता है इसका। बार बार जो है इसके परिणाम को दोबारा, 4 बार वस्तुनिष्ठ है तो कितनी भी बार देख सकते हैं वही आएगा। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं परिणाम दोहराने योग्य, रिजल्ट, परिणाम दोहराने, परिणाम दोहराने, दोहराने, दोहराने योग्य, दोहराने योग्य होता है।
परिणाम इसका कैसा होगा, दोहराने योग्य है भाई। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार आप इसको देख सकते हो। तो कुछ ये इसकी विशेषताएं होंगी, ठीक है। मात्रात्मक शोध पद्धति दोबारा बता देता हूं, इस शोध पद्धति में संख्यात्मक डाटा रहेगा, सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ होगा, विशेषता में अगर बात करें तो आंकड़ों और संख्याओं पर आधारित होगी, बड़े सैंपल साइज का उपयोग भी किया जा सकता है और परिणाम दोहराने के योग्य भी इसमें होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ प्रमुख विधियां हैं भाई, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। विधियों की अगर मैं बात करूं, प्रमुख विधियों की, तो सबसे पहले आ जाएगी सर्वेक्षण। सर्वेक्षण, ठीक है। सर्वेक्षण मतलब है सर्वे मेथड, ठीक है, किसी चीज का सर्वे करना, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, प्रश्नावली या ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से डाटा संग्रह किया जाता है। कैसे, या तो प्रश्नावली के माध्यम से किया जाएगा या फिर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से डाटा संग्रह किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो प्रश्नावली, प्रश्नावली एवं ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से क्या किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से क्या किया जाएगा, डाटा का संग्रहण, डाटा को इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। माध्यम से डेटा संग्रह, डेटा संग्रहण किया जाएगा। संग्रहण किया मतलब इकट्ठा किया जाएगा, डेटा संग्रहण किया जाएगा। समझ में आ रही होगी भाई, कोई दिक्कत है, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो बता दियो मुझे, ठीक है। प्रायोगिक विधि की बात करते हैं भाई, दूसरे नंबर पर दिया गया है प्रायोगिक विधि। इसमें क्या होगा, नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग के माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाता है। क्या होगा, नियंत्रित विधियों में, ठीक है, नियंत्रित विधियों में या सॉरी नियंत्रित परिस्थितियों में, ठीक है, यानी कि जब जो ना परिस्थितियां कंट्रोल में हो तो ऐसे में इसमें निष्कर्ष या रिजल्ट निकाला जाता है। तो इसमें लिख लो नियंत्रित स्थिति में, नियंत्रित स्थिति में, नियंत्रित स्थिति में, नियंत्रित स्थिति में निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाता है। तो निष्कर्ष निकाला जाता है, कैसी स्थिति में निकाला जाएगा, कैसी स्थिति में निकाला जाएगा, नियंत्रित स्थिति में, जब आप ना सारी कंडीशन आपके कंट्रोल में हो तो ऐसे में इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका नियंत्रित परिस्थितियों में, नियंत्रित परिस्थिति जो होगी, ठीक है, उसके माध्यम से ही निष्कर्ष इसमें निकाला जाता है, प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग करके भी जोड़ सकते हो, ठीक है, नियंत्रित स्थिति में प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग, एक चीज और जोड़ लिया भाई इसमें, प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला जाता है या परिणाम निकाला जाता है, ठीक है भाई। चलो जी, देखो भाई मेरे साथ साथ आप लोग जो ना नोट्स बनाते रहो, एग्जाम के समय आपको बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो ना आपका जो है इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में और प्रत्येक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इस यूनिट से भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, इससे पहले जो यूनिट कराई उसमें भी 5 रहेंगे और सबसे पहले जो कराई आपके मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड उससे भी 5 रहेंगे, ठीक है। और लगभग ये मान के चलो कि जो चीजें मैं करा रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस के हिसाब से, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीजें इसमें मैं आपको लेके करा रहा हूँ। और बाद में आपको बता दूं, इसमें से आपका जो ना 50 में से लगभग ये मान के चलो कम से कम आपका जो ना 40 प्लस स्कोर करके आना आप लोगों को, ठीक है, 40 प्लस कम से कम स्कोर करके आना, यानी कि कुल मिलाकर एक नंबर जो ना एक जो क्वेश्चन होगा 2 नंबर का है, तो 80 प्लस नंबर आने चाहिए कम से कम इसमें, ठीक है, तब तुम्हारा पढ़ने का फायदा है, ठीक है। क्योंकि सेकंड पेपर फिर जो ना जो आपका सेकंड पेपर जो सा भी होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी आपका है, मैथ, साइंस, ठीक है, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसमें भी, ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट में कम से कम 70% नंबर आने चाहिए, ठीक है, जब जाकर आपका क्वालिफाई होता है, ठीक है, जब भी जाकर आपका नेट क्वालिफाई होगा और जेआरएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है, 70 प्लस पर आपका जो है जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है आराम से, ठीक है। तो इसमें आपका जो ना बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो प्रायोगिक विधि का मैंने आपको बताया, नियंत्रित स्थिति में प्रयोग करके निष्कर्ष इसमें निकाला जाएगा। इसके बाद जो है नंबर 3 पर दी गई आपकी सांख्यिकीय विश्लेषण, ठीक है, स्टैटिकल एनालिसिस, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी भाई। ये क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें संख्यात्मक डाटा का विश्लेषण किया जाएगा, जो संख्यात्मक जो आंकड़े हैं, संख्याएं जो हमारी हैं, उनकी जांच की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। चलो जी, इसमें लिख लो, इसमें संख्यात्मक, इसमें संख्यात्मक विश्लेषण किया जाता है,
संख्यात्मक विश्लेषण किया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर संख्याओं की जांच की जाती है, संख्याओं का जो ना संख्याओं पर जो ना तर्क वितर्क किया जाता है, ठीक है। संख्यात्मक डेटा विश्लेषण किया जाता है, ठीक, ये रहेगा जिसमें। इसके बाद संख्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन क्या है भाई, ठीक। संख्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन में क्या होगा, इसमें विभिन्न समूह या अवधारणाओं के बीच में तुलना करते हैं, ठीक है। मान लो एक से दूसरे को कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को आपस में कंपेयर करते हैं, तो उसी को कहा जाएगा संख्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन। यानी कि एक मान लो कोई संख्यात्मक हल किया सवाल, कोई हमने प्रश्न हल किया, इसके बाद एक दूसरा प्रश्न हल किया, तो दोनों के बीच में तुलना करेंगे, ठीक है। दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, तुलना, ठीक है। तो विभिन्न समूहों या अवधारणाओं की तुलना इसमें की जाती है, इसमें लिख सकते हैं विभिन्न समूह व एक तरह साथ साथ इसमें विभिन्न समूह व अवधारणा अवधारणाओं की तुलना की जाती है, तो क्या होगा इसमें तुलना की जाएगी भाई, ठीक है। विभिन्न अवधारणाओं या विभिन्न समूहों की इसमें आपस में तुलना की जाती है, तो उसी को कहा जाएगा क्या, संख्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं और आगे इसमें, तो अब देख लेते हैं इसके क्या प्रयोग, इसका प्रयोग कहां कहां पे किया जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग कहां कहां पर होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका उपयोग जो कर सकते हैं हम आपका जनगणना में कर सकते हैं भाई, इसके अलावा सामाजिक डाटा संग्रहण करने में कर सकते हैं, और कहां पे होगा जी, चिकित्सा अनुसंधान में जो औषधियों का प्रभाव है उसको मापने के लिए कर सकते हैं कि भाई इस दवाई ने कितना प्रभाव डाला है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा व्यवसाय में बाजार अनुसंधान और उत्पाद परीक्षण में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। व्यवसाय में बाजार अनुसंधान, इनके बाजार को रिसर्च करने में, बाजार के बारे में जो ना शोध करने में, और उत्पादन परीक्षण, जो उत्पादन हुआ है उसके परीक्षण करने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो ठीक है। तो ये इसके 3 प्रयोग रहेंगे। इसके बाद अगली जो विधि रहेगी हमारी वो है मिश्रित शोध पद्धति, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। मिश्रित शोध पद्धति को भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो मिश्रित शोध पद्धति की अगर मैं बात करूं तो इस पद्धति में गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी जो पहले पढ़ी हमने गुणात्मक पढ़ी इससे पहले, फिर पढ़ी है मात्रात्मक, तो दोनों का मिश्रण रहेगा इसमें, ठीक है। इसीलिए बोल दिया गया इसको क्या, मिश्रित शोध पद्धति, ठीक है। इस पद्धति में गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रकार के शोध विधियों का प्रयोग किया जाएगा, तो इसको क्या कहा गया, मिश्रित शोध विधि, मिक्सचर्ड मेथड रिसर्च, इसीलिए इसको कहा गया है, क्योंकि इस पद्धति में गुणात्मक जो सबसे पहले पड़ी और दूसरे नंबर पर मात्रात्मक, तो दोनों का क्या रहेगा, मिश्रण रहेगा, दोनों प्रकार के शोध विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो उसी को कहा जाएगा मिश्रित शोध पद्धति। अब इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं भाई, विशेषता क्या क्या इसकी रहने वाली है। तो एक तो मैं बता दूं, इसमें आपका संख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों प्रकार के डाटा रहेंगे, ठीक है। लिख लो जी, पहला पॉइंट, इसमें संख्यात्मक व वर्णात्मक डेटा शामिल किया जाएगा या उपयोग होगा, ठीक है जी। दोनों शामिल हो सकते हैं, और क्या होगा भाई, इसमें क्या होता है कि चूंकि चिकित्सा में सॉरी, और क्या कर सकते हैं, और इसमें कर सकते हैं इसका विशेषता में शोध की जो व्यापकता है, ठीक है, तो वो बढ़ जाती है, ये भी इसका एक विशेषता रहेगी, ठीक है। इसमें लिख लो शोध की क्वालिटी या व्यापकता, शोध की गुणवत्ता या व्यापकता में वृद्धि होगी, ठीक है जी। तो ये भी इसकी एक भाई विशेषता है। और क्या कहेंगे जी इसकी विशेषता में भाई, और क्या कर सका इसकी विशेषता में, ठीक है। और इसकी विशेषता में लिख सकते हो आप, विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग इसमें किया जा सकता है, विभिन्न पद्धतियों का विविध दृष्टिकोण, ठीक है, अप्रोच, तो लिख लो विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग भी किया जा सकता है, दृष्टिकोणों का उपयोग, एक मिनट रुक जाओ भाई, इसे साफ कर दो यार, दोबारा लिख दूंगा, ठीक है।
विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग, विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया जा सकता है, तो इसकी ये भी एक विशेषता है भाई, ठीक है। चलो जी, अब इसका बात करेंगे भाई, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ पे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसके प्रयोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो जी, प्रयोग को भी देख ले भाई। इसका जो उपयोग होगा वो एक तो शिक्षा में शिक्षक और छात्र की धारणाओं को समझने में किया जा सके भाई, ठीक है। शिक्षा में शिक्षक यानी कि जो है ना टीचर और छात्र स्टूडेंट की धारणा, जो विचारधारा है, उसको समझने में इसका प्रयोग किया जा सके। दूसरा, चिकित्सा में रोगी के अनुभव और उपचार के प्रभाव दोनों का अध्ययन किया जा सके, ठीक है भाई। रोगी के अनुभव का भी और उपचार का जो प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, उसका भी, क्योंकि दोनों का मिश्रण है, तो दोनों का इसमें उपयोग किया जा सकता है। चलो जी, व्यापारिक अनुसंधान में ग्राहक की प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक, ठीक है, ग्राहक का फीडबैक, इसके अलावा बिक्री के आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जा सकता है, क्योंकि मिश्रित है भाई ये, इसमें दोनों शामिल किए जा सके, ठीक है। इसमें आपका व्यापारिक अनुसंधान में ग्राहक की प्रतिक्रिया और बिक्री दोनों के आंकड़ों का विश्लेषण इसमें किया जा सकता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है आपका डेटा के आधार पर शोध पद्धतियां, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसमें जो है ना आपके तीन प्रकार की पद्धति मैंने आपको बताई है, ठीक है। तीन प्रकार की मैंने इसमें पद्धति आपको बताई है। कौन कौन सी बताई है उसके बारे में एक बार फिर से मैं दोबारा से रिवीजन आपका करवा देता हूँ भाई इसमें, ठीक है। चलिए जी, इसमें एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो डेटा के स्वरूप के आधार पर, ठीक है, ये देखिए, इससे पहले हमने जो पढ़ा है, ठीक है, हमने पढ़ा है आपका कहाँ से, तो हमने पढ़ा है शोध पद्धतियों की समझ, यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। शोध पद्धतियों की समझ स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें क्या है कि शोध पद्धतियों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य रूप से शोध पद्धतियां निम्नलिखित प्रकार में विभाजित की जाती हैं। कौन कौन से में, एक तो डेटा के स्वरूप के आधार पर, ठीक है, जिसमें तीन आपकी पद्धतियां हैं, गुणात्मक शोध पद्धति, मात्रात्मक शोध पद्धति और मिश्रित शोध पद्धति। दूसरा इसमें जो रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है आपका उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। इसमें वर्णनात्मक शोध पद्धति, विश्लेषणात्मक, प्रायोगिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक शोध पद्धति 5 प्रकार की इसमें आएगी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है कौन सा, डेटा के स्वरूप के आधार पर, ठीक है। तो इसको पढ़ा है हमने डिटेल से, ठीक है। और अगली क्लास में कराऊंगा दूसरा, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं, गुणात्मक शोध पद्धति क्या है। इस पद्धति में किसी घटना, व्यक्ति, संगठन या समाज के व्यवहार, अनुभव, धारणा या विचारधारा आदि का अध्ययन किया जाता है और ये गैर संख्यात्मक होगी। इस बात को याद रखना है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि ये संख्यात्मक होती है गैर संख्यात्मक, तो ये गैर संख्यात्मक होती है। विशेषता की बात करें तो व्यक्ति परक होगी, गहराई से अध्ययन किया जाएगा और शब्दों का विवरण पर आधारित होगी। इसके अलावा इसका उदाहरण कह सकते हैं, सैंपल जो है इसका साइज जो होगा वो छोटा होगा भाई, ठीक है। चलो जी, गुणात्मक के बाद में इसकी विधियां बताई है। सख्तसार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अवलोकन की बात है कि किसी घटना के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करना, तो अवलोकन कर सकते हैं। अंतःक्रिया अध्ययन में है किसी विषय पर समूह चर्चा द्वारा जानकारी प्राप्त करना, क्या कहलाता है, अंतःक्रिया अध्ययन कहलाता है। केस स्टडी का मतलब है किसी घटना या व्यक्ति के बारे में गहराई से जांच करना है, गहराई से अध्ययन करना, उसको कहा जाएगा केस स्टडी। इसके बाद अनुप्रयोग, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ पर होंगे, शिक्षा में होंगे, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि में इसका जो ना आदि में इसका प्रयोग किया जाएगा। विपणन यानी कि मार्केटिंग और उपभोक्ता यानी कि कस्टमर की राय जानने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, और कर सकते हैं जी चिकित्सा अनुसंधान में रोगियों के अनुभवों को जानने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, नंबर 2 पर था आपका मात्रात्मक शोध पद्धति। इसमें क्या है, मात्रात्मक शोध में संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण दोनों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों का प्रयोग होगा भाई, ठीक है। चलिए जी, मुख्य विशेषता क्या है, तो वस्तुनिष्ठ हो सकती है, आंकड़ों संख्याओं पर आधारित हो सकती है, सैंपल बड़ा साइज रहेगा इसमें, ठीक है। परिणाम दोहराने के योग्य होगा। जब संख्यात्मक है तो दोनों जो मात्रात्मक है, ठीक है, तो इसको दोहराया जा सकता है, यानी कि संख्याओं का या सांख्यिकी विश्लेषण का इसमें दोबारा से भी रिवीजन किया जा सकता है, बार बार परिणाम वही आएगा, ठीक है। चलिए जी, अब बात करें इसके भाई विधियों की, तो सबसे पहले सर्वेक्षण विधि है। इसमें प्रश्नावली व ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से डाटा का संग्रहण किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है सर्वेक्षण विधि या मेथड। प्रायोगिक विधि की अगर मैं बात करूं तो प्रायोगिक विधि में क्या होता है, नियंत्रित स्थितियों में, यानी कि जो ना कंट्रोल, जब जो ना कंडीशन आपके कंट्रोल में हो तो ऐसे में निष्कर्ष निकाला जाता है, उसको कहा जाता है प्रायोगिक विधि। सांख्यिकीय विश्लेषण की बात करूं तो इसमें संख्याओं का विश्लेषण या संख्याओं का अध्ययन किया जाएगा जी। इसके बाद नंबर 4 पर है संख्यात्मक तुलनात्मक अध्ययन।
इसमें क्या होगा, विभिन्न समूह या अवधारणाओं की तुलना आपस में करते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। इसके बाद इसके प्रयोग कहाँ पे होंगे, तो जनगणना और सामाजिक डेटा संग्रहण में कर सकते हैं। चिकित्सा अनुसंधान या औषधि का प्रभाव मापने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बाजार व्यवसाय में बाजार अनुसंधान और उत्पाद परीक्षण में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो है वो है आपकी मिश्रित शोध पद्धति। मिश्रित शोध पद्धति में क्या होगा, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का इसमें मिश्रण पाया जाएगा, या दोनों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है, ठीक है। चलिए जी, इसकी विशेषता क्या होगी, तो इसमें संख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों प्रकार के डाटा शामिल रहेंगे, क्योंकि जब दोनों का मिश्रण है। इसके अलावा शोध की गुणवत्ता या व्यापकता में वृद्धि आएगी। दूसरा क्या, क्योंकि दोनों का प्रयोग करें तो जो ना गुणवत्ता ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी। विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं भाई, प्रयोग इसका जो है कहां कहां पर होगा, तो शिक्षा में शिक्षक और छात्र की धारणाओं को समझने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा चिकित्सा में रोगी के अनुभव और उपचार के प्रभाव दोनों का अध्ययन भी इसमें किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, व्यापारिक अध्ययन में, व्यापारिक अनुसंधान में ग्राहक की प्रतिक्रिया और बिक्री के आंकड़ों का विश्लेषण भी इसमें आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसके क्या रहेंगे, प्रयोग रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब भाई इसके बाद जो दूसरा हमें टॉपिक देखना है इसी का, वो रहेगा उद्देश्य के आधार पर शोध की पद्धतियां। उसको करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। उसमें 5 टॉपिक रहेंगे, उन 5 के बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। नमस्कार। और जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज ये जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब इससे कर लें, ठीक है, क्योंकि इस पर आपको जो ना पेपर 1 कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री के भी इसमें आपके क्वेश्चन आंसर में लगातार कराते रहूंगा, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार।